दोस्तों को नमस्कार। प्रपूज क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज परसेंटेज को पूरा बेसिक वे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन को डीपली देखेंगे और ट्रिकी से देखेंगे। तो ट्रिक जानने से पहले हम सबसे पहले फ्रैक्शन जानेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन देखिए, जैसे 100% दिया गया है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। ये कैसे आया हम इसको जानेंगे। 1/2 कैसे आया तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे। अभी वर्तमान में बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे हमें कठिन मिलता जाएगा उस प्रकार से हम देखते जाएंगे। मान लीजिए कि 12/1 इसका फ्रैक्शन होता है 1/2 का परसेंटेज का होता है 1/8। क्या होता है? 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है? तो 20%। अच्छा, प्रतिशत का मानक होता है प्रतिशत इक्वल टू 1/100। परसेंटेज का मतलब यह होता है। तो यदि 20% का भिन्न में हमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो पहले 20 लिख लेंगे, परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से। तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब इसको काट लेंगे, एक शून्य शून्य काट ले, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 5 10। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ गया। आगे पूछेगा 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे। सबसे पहले आप चलते हैं। अब जितनी दी गई है फ्रैक्शन वैल्यू आप इसे याद कर लीजिएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे 3/5 60% का, देखिए इसे बनाए 1/5 इक्वल टू 20% होता है। 1/5 इक्वल टू 20% होता है। यदि हमको इसको 3/5 बनाना है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इधर 3 से गुणा कर देंगे। तो 60% इक्वल टू 3/5 यह फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। यदि आपको याद रहेगी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तब आपको समझ में आएगा। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बेसिक टू एडवांस देखेंगे सभी क्वेश्चन को। और यदि आपकी मैथ एकदम वीक है तो आप जरूर पूरी क्लास देखिएगा, हर क्लास को। वे टू वे क्लास आने वाली है, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको पहले ही मिले और आप देखें और एक बेसिक तरीके से आपको बताया जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो इसके छोटा सा इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अब इसी में हम रख देंगे। कमी कह रहा है तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? 20 उसके बाद -20 प्लस 20 -20/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -4%। यानी कि हमारा डिक्रीज 4% सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सूत्र पर हम रख सकते हैं जो सूत्र अभी बताए थे, 20 इक्वल +20 इंटू 20/100। तो एक शून्य शून्य एक शून्य शून्य, 2 दूना के 4 और 20 दूना के 40। 40 प्लस 4 इक्वल टू 44% की वृद्धि होगी, ठीक है। 44% क्या होगा? नहीं, 44% क्या होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को दूसरे वे से देखेंगे, उसी तरह लग जाएगा। देखिए दे रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पढ़े हैं अभी 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है और 1/10 दोनों का 10% का फ्रैक्शन यही होगा। यदि पहले राशि क्या थी? पहले साल वृद्धि हुई 10 से क्या हो गई? 10 से 11 हो गई। फिर क्या हुई? 10% की कमी की गई, 10 से 9 हो गई। आप लोगों को हम अभी बताएं कि ये वास्तविक मान या तो मूल मान या तो इसको प्रारंभिक मान कहते हैं, परसेंटेज मान। यानी कोई राशि यदि 10 है तो उसमें 1 की कमी होने के बाद हमें 1 की वृद्धि होने के बाद हमें 11 प्राप्त होती है। उसी प्रकार से कोई राशि 10 है तो 1 की कमी होने के बाद हमें 9 प्राप्त होती है। अब दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से इसको, तो ये 100 आ जाएगा, ये 99 रह जाएगा। यदि 100 पे कोई किसी भी संख्या को, यानी कि 100 अगर है, हमारा मान 100 होता है, कोई भी संख्या 100% होती है,
तो 100 में से यदि हमें बोला जाए कि 20% क्या होगा, तो 100 का 20% 20% होता है। उसी प्रकार यदि हम प्रारंभिक यदि हमारी इनकम 100 थी, तो अब 99 रुपया होगी, तो कितने परसेंट की कमी हो गई? 1% की कमी हो गई। कितनी परसेंट की? 1% की कमी हो गई। तो 1% डिक्रीज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो इसको हम बहुत आसानी से कर लेंगे। यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दिया गया है 20-25%, 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25/100। अब इसको काट लेंगे, 25 से कम में 25 चौके 100 कट गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया? 1/4। इसको वास्तविक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक मान कहते हैं, या मूल संख्या कहते हैं, ठीक है, या प्रारंभिक मान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक मान। और इसको प्रतिशत मान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत मान कहते हैं। इसको प्रतिशत मान कहते हैं। अब टाइप चेंज हो गया। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे? तो हम पढ़े क्या? अभी फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े हैं। तो 20% का भिन्न होता क्या है? तो 20% का भिन्न होता है 1/5। यदि पहले चीनी यदि पहले 5 किलो 20% कमी होने पर गृहिणी को खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए? पहले 5 रुपये चीनी थी, अब क्या हुई कि 1 रुपये की कमी होगी। अब कितनी हो गई? 4 रुपये की। ठीक है, तो अब खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए? तो अब 5 रुपये हमें खर्च करना है, तो अब किस पे करेंगे? 4 पे करेंगे। तो 1/4 इंटू 100, तो 25 चौके 100। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25% की वृद्धि करनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए, ये तो हमारे बोलचाल में सवाल दी जाती है। देखिए, यदि ए है और बी है, ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यदि बी की आय 100 मान लेते हैं, तो ए की आय 120% हो जाएगी। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, इसे एक शून्य शून्य काट लेंगे, 2 पर में 6 और यहाँ 5। अब देखिए 5 6 का आ गया। अब हम फ्रैक्शन निकालते तो क्या करते हैं? 1/5 होगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5 होगा। तो यदि पहले 5 ही, तो अब कितनी हो जाएगी? 6। यानी कि यदि 5 बी होती तो ए कितनी हो जाती? 1 बढ़कर 6 हो जाती, 20% आती। यही रेशियो आया। अब आगे क्या कर रहे हैं? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो एक बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं। तो किससे तुलना की जा रही है? ए से। नीचे आ गया। कितना अधिक है? एक अधिक है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 गुणा। तो अब इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा? इस कट जाएगा 16 सही 2/3 पर प्रतिशत। इसका सही उत्तर यह हो जाएगा। अगली सवाल यह है कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़ने पाए? तो सबसे पहले क्या करते हैं? परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब 1/10 होता है। यदि पहले चीनी का मूल्य यदि 10 रुपया होता तो था, तो अब कितना हो जाएगा? 10 पर 1 11, 11 रुपया हो जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए हमारा पहले खर्च 100 रुपया हो रहा था चीनी पे, तो आज भी उतना ही खर्च हो हमारे घर में पैसे। तो हमें उतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 11 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी अपने खर्च में। तो 11 पर 1 कमी करने के लिए इंटू 100, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 9 99, 1/9, 11%। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू यदि आपको याद है या आपको निकालने आता है, तो मात्र 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली सवाल है, पी क्यू से 3 गुना ज़्यादा है, तो
क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए P जो है वह Q से 3 गुना अधिक है, यानी कि यदि Q 1 है तो P कितना हो जाएगा, P 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना अधिक है तो 3 अधिक। अब क्या कह रहा है, तो QP से कितना प्रतिशत कम है, QP से, तो P नीचे हो जाएगा, Q कितना कम है, 3 कम है, परसेंटेज के लिए 100। अब 4 25 चौका 100, 25 तिहाई 75% कम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2018 में पूछा गया यह सवाल है यूपी कांस्टेबल में कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 35 का 12% क्या होगा। तो इसको कैसे हल करते हैं, 35 लिख लेंगे, का मतलब गुणा होता है 12, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब इसको काट लेंगे, 4 से 4 ते 12, 25 चौके 100। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 50 25, और 5 7 35, तो 7 लिखिए 21 बटा के 5। ठीक है, 5 चौका 20, 0.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह एक क्षेत्रफल की सवाल है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2 आयत हैं, एक हो गया और 2 हो गया। ठीक है, पहले 25% वृद्धि हो रही है, तो फ्रैक्शन क्या होता है 25% का, तो 1/4 होता है, और 20% का 1/5 होता है। यदि उसकी लंबाई पहले 4 रहती तो अब कितनी हो गई, लंबाई 4 होती तो अब कितनी है, हो जाती 5। और उसके बाद चौड़ाई उसकी, ठीक है, लंबाई 4 चौड़ाई, ठीक है, और उसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 5 रहती तो अब क्या हो जाती 6 हो जाती, जो कुछ। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल क्या आता 30, 5 छक्का 30, और यहाँ क्या है 5 चौका 20, कितने की वृद्धि हो गई, 10 की। 10 की वृद्धि हो गई, किस पे हो गई, 20 पर 10 की वृद्धि हो गई, इंटू 100, 1 0 0 50, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 50 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। देखने के लिए थैंक यू। इसके बाद हम सीरीज लेकर आने वाले हैं, जैसे कि इस पे आधारित, फेल पास पर आधारित, चुनाव पर आधारित हमारी सीरीज सब आने वाली हैं। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले मिले।